अगर आपको अपने ही मुल्क में बारिश का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माना भरना पड़े या जेल जाना पड़े तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हाल है फिलिस्तीन में। रामल्ला फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। हालांकि हर साल रामल्ला में 615 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि लंदन से भी ज़्यादा है। फिर भी रामल्ला में पानी की कमी है। ऐसा क्यों? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए दिन में कम से कम 100 लीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन इजरायली हुकूमत रामल्ला में सिर्फ 80 लीटर पानी अलाउ करती है। गाज़ा की हालत और भी ख़राब है। इजरायली बॉम्बिंग की वजह से गाज़ा में लोगों को सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में मिलता है। हाल ही में चल रहे विवाद से पहले भी गाज़ा में 97% पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं था। वहीं हर इजरायली सिटीजन को दिन में कम से कम 300 लीटर साफ पानी मिलता है। फिलिस्तीन के पानी के सोर्स पर इजराइल का कब्जा है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को उनके ही मुल्क में उनके ही पानी को, चाहे ज़मीन में हो या आसमान से आ रहा हो, इस्तेमाल नहीं करने देता, बल्कि फिलिस्तीनियों को बहुत ही महंगे दामों में इजराइल से अपना ही पानी खरीदना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कभी अंग्रेज हमसे हमारे ही नमक पर टैक्स लगाया करते थे। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन में पानी के दो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। इनको एक्विफर कहा जाता है। एक्विफर यानी कि जमीन के नीचे जमा होने वाला पानी। इन दोनों एक्विफर पर इजराइल का कंट्रोल है। ओस्लो समझौते के मुताबिक इन एक्विफर पर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का हक है, लेकिन इजराइल समझौते पर दस्तखत करने के बाद भी अमल नहीं करता। 87% पानी इजराइल अपने पास रखता है। फिलिस्तीन के पानी पर इजराइल का कब्जा 1967 से चलता आ रहा है। यहाँ तक कि बारिश के पानी पर भी इजराइल का कब्जा है। अगर फिलिस्तीनी बारिश के पानी को जमा करने की कोशिश करते हैं तो उनके पानी के टैंक्स को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है और साथ में भारी जुर्माना लगाया जाता है। अगर वो जमीन में कुआं खोदते हैं तो उस कुएं को बुझा दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में इजराइल ने तकरीबन फिलिस्तीन के 270 पानी के स्टोरेज और फिल्ट्रेशन प्लांट्स को तोड़ दिया है। 80% से ज्यादा पानी वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों को इजराइल से महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। वहां दूसरी तरफ इजरायली किसानों को यही पानी आसानी से मिलता है और वो बारिश का पानी यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लीगली कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स को तोड़ने की वजह से जो थोड़ा बचा कुचा पानी फिलिस्तीनियों के पास है वो भी पीने लायक नहीं बचा है और गंदे पानी से होने वाली बीमारी गाजा में एक आम बात है। एक आंकड़े के मुताबिक 96.2% पानी गंदा हो चुका है। 23 लाख फिलिस्तीनी जो कि गाजा में रहते हैं इजरायली बमबारी की वजह से पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। इजराइल ने उनकी बिजली की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से डीसैलिनेशन प्लांट जहां से समुंदर का पानी साफ करके पिया जाता था वो भी बंद हो चुके हैं। जब आप टॉयलेट यूज करते हैं तो हर बार फ्लश करने पर तकरीबन 10 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। वहीं पूरे दिन में गाजा में रह रहे लोग सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। साफ पानी की कमी की वजह से बीमारी तेजी से फैल रही है और गाजा के लोगों के पास ना तो अस्पताल बचे हैं ना ही दवाई। हाल ही में हुई बमबारी की वजह से गाजा के ज्यादातर अस्पताल बंद हो चुके हैं। सिर्फ नवंबर में गाजा सिटी, जबलिया रेफ्यूजी कैंप और रफा के 7 वाटर प्लांट्स को उड़ा दिया गया। अब सिर्फ ट्रक के जरिए से पानी आ सकता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग पर इजरायली सिर्फ कुछ ही ट्रक्स को आने देते हैं। याद रहे कि ज़्यादातर बीमार और प्यासे 5 साल या कम उम्र के बच्चे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। मैं आगे भी इन रिपोर्ट्स को लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।